बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद से एक ऐसा बड़ा और मुनज़्ज़म गिरोह पकड़ा गया है और ऐसा वाक़या है, ये ऐसा वाक़या है कि वालिदैन जो है खुदा के लिए अपने पंजों पर हो जाइए खड़े। आप लोग अलर्ट हो जाएं कि आपके बच्चे जो हैं किस बुरी तरह से कितनी एक मुसीबत में फंसे होते हैं और आपको बता नहीं पा रहे होते। आपके और उनके दरमियान वैसे तो कहा जा रहा है कि इस जनरेशन में गैप बड़ा कम हो गया, बच्चे अपने पेरेंट्स के बड़े करीब हैं, बड़ी फ्रेंडशिप है, लेकिन इमरान खान ने भी अभी पीछे यही बात की और जिसको मुख्तलिफ तरीके से फिर लिया जाता है और क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वालिदैन को उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें। अभी इब्रारुल हक ने जो एक बात की उसके ऊपर बड़ा एक मीम्स भी बनती रही कि डोडो शाह को ये गाने सुनाए जाते हैं बच्चों को पहले माएँ तरबियत क्यों किया करती थी। वो माएँ बहुत अच्छी माएँ थीं और वाकई अभी भी ऐसी अच्छी माएँ हैं। रात को सोने से पहले अपने बच्चों के साथ खुदा के लिए वक्त गुजारा करें, थोड़ा सा उनको कुछ बताएं, अल्लाह और रसूल बताएं, सही और गलत बताएं, गलत के खिलाफ खड़े होना बताएं और आपको अप्रोच करने का तरीका बताएं। फैसलाबाद में ये एक बहुत बड़ा गिरोह जो है ये पकड़ा गया है जो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, यकीन कीजिए ज़रा आप इस स्टोरी को बड़े गौर से सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा ये जो मोबाइल के ऊपर आपने उसको इंटरनेट ऑन कर दिया है उसके साथ हो क्या रहा आप सोच भी नहीं सकते। इन मोबाइल गेम्स की आड़ में, इन मोबाइल ऐप की आड़ में उन्हें किस किस तरह के लोग जो अप्रोच कर रहे हैं। देखें, ये लोग जो शॉर्ट तरीकों से पैसे कमाना चाहते हैं, इस वक्त डार्क वेब, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ें इंटरनेट के ऊपर इस कदर ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त जो है इस फील्ड से ये गलत लोग कमा रहे हैं। ये शिल्पा शेट्टी का मियां राज कुंद्रा, इसके पास किस चीज़ की कमी थी? ये इस बिज़नेस के अंदर दुनिया का हर वो शख्स जो क्रिमिनल माइंड और गंदा माइंड है वो इस चीज़ की तरफ, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है ये बच्चों की जो इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करनी है उनसे मिलता है। और अब बच्चों के साथ हो क्या रहा है ज़रा ये सुनिएगा। ये फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा गया और अब जो इंकशाफात हुए हैं और जो बच्चा जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज किया गया उसने जो बताया और उसके बाद मजीद जो बच्चे अब सामने फैमिलीज आई हैं उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। इसको समझ लीजिएगा ज़रा। आपके बच्चे ने जिस वक्त मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस वक्त उसमें वो क्या काम कर रहा है। इमरान खान ने कहा कि आपने बच्चों को, बच्चे आजकल के ज़माने के बच्चे मोबाइल के ऊपर जो जो कुछ देख सकते हैं इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल ठीक कहा इमरान खान ने। और वाक़ईतन आपने मोबाइल उनको दिया, पॉपअप विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आपको नहीं पता है। आपका बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में उसका जहन जो है वो क्या कुछ एब्जॉर्ब कर आप सोच भी नहीं सकते। और सोच के ही कराहियत होती है और सोच के दुख होता है कि कहाँ वो एक मासूमियत थी और कहाँ आजकल के बच्चे छोटे छोटे जो हैं आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किन चीज़ों से गुजर चुका है। अब इन बच्चों के साथ क्या हुआ, इन्होंने बताया इनका तरीका वारदात क्या था। बेसिकली मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए ये कम उम्र बच्चों को अप्रोच करते थे। इन एप्लीकेशंस में आप समझ लीजिए इवन व्हाट्सएप भी हो सकता है, वो जो एक बड़ी आम सी बात मैं कह रही हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनके अंदर जो गेम रूम्स होते हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए ये ख़ास तौर पे गेम्स के ज़रिए, गेम्स ऑनलाइन गेम्स में ये रूम्स होते थे, वहाँ पे ये एक दूसरे के साथ खेलते खेलते ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे। फिर बच्चों से उनकी फैमिली, उनके घर वालों के बारे में पूछते थे। कई दफ़ा इन बच्चों के साथ कुछ ऐसे बच्चे निकले जिन्होंने बताया कि हमारे साथ हमारे ही एज ग्रुप के बन के उन्होंने हमसे पहले दोस्ती की, फिर उन्होंने हमसे हमारे सीक्रेट पूछे, फिर उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमें अपनी ऐसी तस्वीर भेजो, हम तुम्हें अपनी ऐसी। अब देखिए एक बच्चा है और बच्चे को वो आहिस्ता 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 ट्रैप कर रहे हैं, उसको गलत चीज़ों की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दिमाग को उस तरफ रागिब कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते थे कि वो इन बच्चों को कहते थे कि अब चूंकि तुम्हारी ये वीडियो, ये तस्वीर हमारे पास आ गई है, हम तो तुम्हारे डैडी को, हम तुम्हारी मामा को, हम तुम्हारे क्लास वालों को, हम तो तुम्हारे इस दोस्त को, सबको ये भेजेंगे। और वो बच्चा जो है वो डर जाता था। जब वो डर जाता था वो उनकी मजीद बातें मानता था और फिर वो उनके हाथों एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता था। आप यकीन कीजिए कि ऐसी ऐसी वाक़यात इसमें अभी सामने आए हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपके सामने मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उन बच्चों को, क्योंकि इसमें आप बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बच्चा बिल्कुल मासूम है। आपने उस बच्चे को जिस तरह से ट्रैप किया, वो आपके ट्रैप में आया, आपने उसकी वो वीडियोज़ बनाई, वो रिकॉर्ड्स बनाए, उसकी गैर इखलाकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की, उसके बाद उसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी शेयर किया, उसको डराया, उसको धमकाया, उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया कि तुम्हारे घर वालों को, दोस्तों को
भेज देंगे, चले उनको तो नहीं भेजा, लेकिन मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर की, जो मुख्तलिफ बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज़ के हवाले से जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर शेयर की, और उसके बाद उन्हें ताल्लुकात कायम करने के लिए भी राग़िब किया, उनको बुलाने और साइट्स पर, लोकेशंस पर बुलाने तक के मामलात सामने आए। और उसके बाद FIA ने ये जो है मुल्ज़िमान, ये 4 मुल्ज़िमान का गिरोह है जो अभी तो पकड़ा गया है, उसके अलावा तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी और भेड़ें होंगी इस मैदान में, जो कि शायद अभी सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उनमें से एक बच्चा जो है उसने कुछ बड़े हौलनाक इंकशाफात किए हैं। मैं कुछ एक चीज़ें उसमें से आपके साथ शेयर करती हूँ, ज़्यादा मैं शेयर कर नहीं सकती, मेरी ज़ुबान ना मेरा साथ देगी और ना मैं इस तरह की गुफ्तगू कर सकती हूँ। जिनमें से एक बच्चे ने ये वाक़या शेयर किया है कि ये जो ग्रुप है इसने इसे जब रब्ता किया तो ऑनलाइन गेम्स के थ्रू रब्ता किया। उसके बाद उन्होंने पहले सिर्फ मेरी तस्वीरें मांगी और मुझे एक बच्चे की तस्वीर भेजी गई और मैं समझा कि ये वाकई मेरी एज ग्रुप का बच्चा है। उसके बाद इसने उस बच्चे को कहा कि तुम अपने फैमिली मेम्बर्स की तस्वीरें मुझे भेजो। इस बच्चे ने अपनी फैमिली के साथ तस्वीर भेजी, फिर उसने इस बच्चे से कॉन्टैक्ट्स लिए, कॉन्टैक्ट्स लेने के बाद अपने भी कोई कॉन्टैक्ट दिए और किसी बच्चे से बात कराई आगे। अब ना मालूम जिस बच्चे से इन्होंने बात कराई वो भी शायद उनका कोई शिकारी था जिसके ज़रिए वो इसको शिकार कर रहे थे, क्योंकि एक काम जो और सामने आया, इस बच्चे ने कहा जब मैं इनके ट्रैप में पूरी तरह आ गया तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि अपने मजीद दोस्तों के हमें नंबर दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारी तस्वीर जो है ये वायरल कर देंगे। और ये कहता है कि मेरी वजह से मेरे 4 दोस्त जो हैं, 4 दोस्त मजीद फंसे। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर गंदी जहनीत के लोग हैं और किस कदर गंदे तरीके से ये। और फिर वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा कसूर है, वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा ये कसूर है कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते और उनको नहीं पता होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके बच्चे अगर परेशान है, देखिए इस तरह का बच्चा बहुत परेशान होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है। इस तरह के बच्चे की डिस्टर्बेंस को आपने महसूस ही नहीं किया, आपने अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि आपका बच्चा जो है वो किस तरफ जा रहा है। और ये जो गिरोह है ये इस वक्त अब गिरफ्तार हो गया, 4 कारिंदे इसके ये गिरफ्तार हुए हैं और FIA साइबर क्राइम विंग ने इस पर कार्रवाई की है। अब देखिए कि इनके खिलाफ क्या होता है। एक छोटी सी खबर और मैं आपको देती चलूँ, क्योंकि खातून है, ये कराची का वाक़या है जहाँ पर व्हाट्सएप के ज़रिए उसका गुज़िश्ता जो शौहर है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसने इसकी कुछ तस्वीर बना रखी थी और जब इनके दरमियान तलाक हो जाती है तो वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसे पैसे बटोरने की कोशिश कर रहा था और तस्वीर जो है उसने कहा कि मैं तुम्हारी लोगों को दूंगा और मैं इसे वायरल कर दूंगा, तुम्हारी फैमिली में भेजूंगा। और वो कहते हैं मैंने कोई 2.5 लाख रुपया ये मुझसे डिमांड कर रहा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर उसने FIA साइबर क्राइम विंग से रुजू किया और उसके बाद उसने उनको तमाम सबूत दिखाए, वो व्हाट्सएप चैट्स दिखाई, जिसके बाद उन्होंने इसके शौहर को गिरफ़्तार किया है और उसका फ़ोन जो है वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। और ये ख़बर आपको बताने का मकसद ये था कि ख़वातीन, लड़कियाँ कमज़ोर ना हो जाया करें। कभी अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको भी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आना है, क्योंकि जो आपको एक दफ़ा ब्लैकमेल कर रहा है वो आपको दूसरी बार भी करेगा। आपको क्या पता है कि वो आपकी तस्वीर अभी रोक रहा है, वो कल को नहीं रोकेगा। तो पहली बार ही ब्लैकमेल होने से इनकार कर दीजिए और स्टेप उठा लीजिए। आगे अल्लाह मालिक है, इज़्ज़तों का मुहाफ़िज़ भी वही है, सत्तार भी वही है, ऐबों पे पर्दे डालने वाला भी वही है। और हमें फिर जाहिर सी बात है जब इस तरह का कुछ होता है तो फिर हमें आगे उसका काउंटर करना है, हमें उसको फेस करना है और हमें उसका जवाब देना है। अगर हम कमज़ोर बने रहेंगे तो इस तरह के लोग आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। और वालिदैन से एक बार फिर मेरी इस्तदा है कि खुदा के लिए बच्चों की एक्टिविटीज़ पर, उनके बिहेवियर पर और ख़ास तौर पर जब उनको मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उनकी उन एक्टिविटीज़ पर ज़रूर नज़र रखिए। मुझे महरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।